खड़े हो जाएंगे। दोनों तरफ बैलेंस बना करके रहेंगे। जोरदार ताली बजनी चाहिए आप सभी का। जय श्री राम, जय श्री राम। महर्षि विश्वामित्र मुनि की, महर्षि विश्वामित्र मुनि की। विश्वामित्र की धरती से विश्वामित्र सेना के तरफ से एक महाकुंभ, सनातनी महाकुंभ का आयोजन किया गया और इस सनातनी महाकुंभ के माध्यम से सरकार से कई मांग की गई। यहाँ की जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसको सरकार के तरफ से मांग की जा रही है। एयरपोर्ट की मांग हो या विश्वामित्र की धरती को लेकर के जो संस्कृति यहाँ पे है उसको बचाने को लेकर के राष्ट्रीय संयोजक है राजकुमार जी, लगातार आप आवाज उठा रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक, अब ये चुनाव होने को है 2025 विधानसभा, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। आप लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, अब क्या कहेंगे सरकार को? देखिए, 2 मिनट में हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। आज जो है ये पूरा देश को मालूम है कि बक्सर सनातनियों का जगह है और बक्सर एक धार्मिक नगरी है और बक्सर का इतिहास जो है अयोध्या काशी से पुराना है और देश का सबसे पुराना यदि धार्मिक इतिहास किसी का है तो बक्सर का है। बक्सर का इतिहास सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी है और कलयुग चल ही रहा है। तो आने वाला समय में बड़ा इतना इतिहास, जहां भगवान राम का शिक्षा स्थली, जहां भगवान का कर्म स्थली, जहां वामन अवतार हुआ, जहां चैवन ऋषि जी का आश्रम है, जहां के रहने वाले हैं, और माता अहिल्या का उद्धार यही हुआ, राम तरका युद्ध यही हुआ और वामन अवतार में जो रक्षाबंधन जो हम लोग बांधते हैं वही यही हुआ और वेद का भी निर्माण बक्सर में हुआ। अब बताइए बक्सर का धार्मिक इतिहास है कि नहीं है? है ना? तो आज उसकी लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है और उसी के वजह से आज काशी डेवलप है। आज काशी में क्या नहीं है? हॉस्पिटल के मामले में सबसे नंबर 1, एजुकेशन के बारे में। हाँ, एयरपोर्ट का मांग कर रहे हैं भाई कि हमारा सरकार अब खत्म होने वाली है, ऐलान करो। बक्सर की जनता मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है, आप ऐलान करिए। अब ऐलान करना पड़ेगा ना कि भाई हमको लगता है कि जिस तरह से हमारा सरकार जो है तो इसकी मांग जरूर सुनेगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वामित्र पार्क का जो हमने मांग पत्र लिखा था, उस पत्र में उन्होंने हमारी मांग को माना और विश्वामित्र जी का नाम पे एक पार्क बन रहा है गायत्री मंत्र के थीम में, जो बक्सर से ही गायत्री मंत्र का निर्माण हुआ था और विश्वामित्र जी के द्वारा हुआ था। तो ये जो है सारे चीज जो है हम मांग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सरकार उसकी पूरा कर रही है। और बक्सर एयरपोर्ट इसलिए बनना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कर्मस्थली है, तो जो अयोध्या दर्शन करने आएगा तो अधूरा हो गया ना, उनका जन्म स्थान है तो अधूरा है। जब बक्सर आएंगे तब न कहा जाएगा कि यहाँ क्या क्या हुआ है। तो यहीं से शुरुआत हुआ था रामायण का, तो लोग असली दर्शन करने आए बक्सर। हाँ, बक्सर आए और पर्यटन में बढ़ावा होगा तभी आपका देश विकसित होगा। और बक्सर सनातन के नाम से जाना जाता है और पूरा यदि देश विकसित आज के डेट में है तो सनातन के इर्द गिर्द ही इकोनॉमी घूमती है। आप देख लीजिए कहीं भी उठा के, पूरा देश में यही स्थिति है। एक सवाल आप लेंगे, विधानसभा चुनाव है तो आप जैसा कि अभी भी ऐलान किया है कि बाहरी लोग आएंगे उनको खदेड़ देंगे। बाहरी लेकर कहीं नहीं खदेड़ेंगे भाई, हमको दर्द है। बाहर लोगों ने बक्सर को नर्क बना दिया, बक्सर को खत्म कर दिया, काहे नहीं बक्सर को हम दर्द होगा? विश्वामित्र सेना के लोग मैदान में उतरेंगे। अरे मैदान में उतरेंगे, खिलाफ लड़ेंगे। यदि बक्सर के बाहरी लोग यहाँ लड़ाई लड़ेंगे तो विश्वामित्र सेना उसकी खिलाफत करेगी। सनातन संस्कृति, भारत देखिए लिखा है सनातन संस्कृति जोड़ो यात्रा। सनातन संस्कृति जोड़ने के साथ साथ बक्सर की धरोहर को बचाने के लिए बक्सर के लोग बचाएंगे और बक्सर के लोग ही विकसित करेंगे इसको। सनातन सभा का जो आयोजन हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कि विश्वामित्र सेना लगातार सालों से सनातन संस्कृति और बक्सर उत्थान की लड़ाई लड़ रही है। तो ये इसलिए यहाँ पे भव्य आयोजन किया गया था कि सरकार के तरफ से कि ये अंतिम जो है ये सरकार का अपना कार्यकाल है, चुनावी कार्यकाल का अंतिम समय है। हमारे बक्सर को क्या मिला और क्या मिलने वाला है अभी 1 से 2 दिनों में, कहीं से 1-2 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो हम बक्सर का जो मांग रखे हैं कि विकसित बक्सर बनाने के लिए, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाने के लिए, उसके लिए क्या हुआ? बक्सर में एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, उसके लिए क्या हुआ? और आज जो है हमारा वामन अवतार जो है, भगवान वामन जेल में कैद हैं, उनका क्या हुआ? उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे बक्सर के इतिहास में जो सबसे बड़ा सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर और जगह है, उसके लिए आप क्या किए हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं? और हमारी जो मांगे हैं उसको आप पूरा कीजिए।
कि विकसित बक्सर बनाने के लिए महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण हो, उसके लिए फंड का आवंटन करिए और वामन अवतार को जेल से बाहर निकालिए, या तो फिर जेल को ही शिफ्ट कर दीजिए, उसी में कॉरिडोर बना दीजिए। और हमारा जो है ये है कि बक्सर को बढ़िया हॉस्पिटल मिले, बढ़िया शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी को लाया जाए, जो सदियों से बक्सर उस चीज को खोज रहा है। तो ये हमारी मांग है कि इसके लिए सरकार से कह रहे हैं कि भाई ये लड़ाई है बक्सर में विश्वामित्र सेना का, ये आप हमको अब दे दीजिए, ये इसी सरकार में जब अगला सरकार आएगा तो काम लगा दीजिएगा, लेकिन ये आवंटन कर दीजिए। अभी तक जो लड़ाई लड़ी जा रही है लेकिन अभी तक नहीं, लेकिन अभियान हाँ, अब मांग पूरी नहीं होगी तब फिर आंदोलन होगा, जिसे करे कार्यक्रम होगा, आंदोलन होगा। रुकने वाला थोड़ा है विश्वामित्र सेना का कार्यक्रम, अब तो ये लगातार चलेगा, ये रुकने वाला थोड़े कार्यक्रम है, ये तो लगातार चलेगा, लगातार सालों से चल रहा है, आंदोलन का रूप लेगा। अब तो इसका रूप और बड़ा होगा। कहा जा रहा है कि राजकुमार चौबे को चुनाव लड़ना है, इसीलिए इस तरह के बक्सर के मुद्दे को उठा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यदि हमको चुनाव लड़ना होगा तो हमको कहने में कोई संकोच है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का कोई शर्म की बात है? आप बताइए कि यदि हमको चुनाव लड़ना होगा तो ये कोई शर्म की बात है कि चुपके हम करेंगे कि नहीं? ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बक्सर के लोगों को जगा रहे हैं, अपने बक्सर को सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए चुनाव बक्सर की जनता है जो मेरे साथ इतनी खड़ी है, जब चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। मेरी इतनी क्षमता है और इतनी ताकत है हमारे अंदर, कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, ये जान लीजिए। लाइट एंड साउंड का तो उद्घाटन हो गया। तो ये लाइट एंड साउंड का उद्घाटन हो गया कि जब आप लोगों को मालूम है कि जब आप लोगों के सामने प्रेस वार्ता किए थे उसमें हमने इसका मुद्दा उठाया था, तो आनंद फानंद में शायद कल हुआ है उद्घाटन। अरे तो विश्वामित्र सेना बक्सर की जनता खुश है, हम तो बक्सर की जनता के लिए लड़ाई है। व्यक्तिगत राजकुमार चौबे खुश होने से क्या, बक्सर की जनता खुश हो रही है कि विश्वामित्र सेना बक्सर के लड़ाई लड़ रही है। आगे क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति यही है कि बक्सर जो के लिए लड़ाई के लिए जो विश्वामित्र सेना लड़ रही है उसको अब एक नया रूप देंगे हम, और इसको जो है अब अलग रूप में विश्वामित्र सेना आपको कुछ दिनों में दिखेगी। विश्वामित्र सेना को लगता है कि बक्सर का हमेशा ये टेबल गिरेगा। हाँ, एकदम छला हुआ। अरे भाई सालों से छला हुआ है, बाहरी आके बक्सर को बर्बाद कर दिए, बक्सर को चरगाह बना दिए। नहीं तो अब तक बक्सर विकसित हो गया होता, शिक्षित बक्सर हो गया होता, स्वस्थ बक्सर हो गया होता। आज हमारा बक्सर काशी की तरह होता, अयोध्या की तरह होता, वृंदावन की तरह होता। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते। आप हम किस चीज को दिखाएंगे कि महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि कहाँ है, भगवान राम की कर्म स्थली और शिक्षा स्थली कहाँ है जहाँ वो शिक्षा प्रदान करते थे, माता अहिल्या का मंदिर कहाँ है? अरौली में गांव के लोगों ने चंदा लेके उस मंदिर का निर्माण कराया। कोई जो है यहाँ नेतृत्व करने वाले लोग, जो एमएलए, जो सांसद और विधायक एक चंदा तक नहीं दिए, उसको भव्य मंदिर नहीं बनाते हैं और उसी के बल पे वोट जीतते हैं। सनातन संस्कृति के बक्सर का, आज बक्सर को तो विश्वामित्र सेना ने विश्व पटल पे जना दिया ना भाई। आज भारत में सब जान गया ना बक्सर को, एक एक जगह बक्सर के लोग जान गया कि बक्सर क्या है। आज भारत में लोग जान रहे हैं बक्सर को। नहीं तो बक्सर को सच मानिए, जब हम पटना में बात करते थे तो लोग कहते थे बक्सर की ये हाल, इतना बड़ी धार्मिक नगरी है। आज बक्सर के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, आज बक्सर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं लोग, बक्सर के लोगों को फोन कर रहे हैं कि बक्सर कितनी बड़ी आध्यात्मिक जगह है। इस बार अगर फिर विधानसभा चुनाव में अगर बाहरी लोग आएंगे तो विश्वामित्र सेना खुल के उसके खिलाफ लड़ेगी और हर विधानसभा में लड़ेगी, ये जान लीजिएगा। यदि बाहरी चुनाव लड़ा तो ये हम जो कहते हैं वो करते हैं, इस बात को समझिएगा। और आप लोग आज तक देखे हुए हैं कि जो जो हमने कहा है वो किया है, कभी हम पीछे नहीं हटे हैं। देखिए, विश्वामित्र सेना ने साफ तौर पे ऐलान किया है कि लगातार जो ऐलान है सरकार से, जो मांग की जा रही है, सरकार पूरा नहीं करती है तो ये आंदोलन बड़ा भी होगा। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज।